वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हाल ही में रेलवे ग्रुप डी ने नोटिस जारी कर दिया है कि एग्जाम 17 अगस्त से स्टार्ट हैं। दोस्तों, इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ दोस्तों, और खासकर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए ही सॉल्व सीरीज चलाई जा रही है। और दोस्तों, आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी मैथ और रीजनिंग में बताया जा रहा है वो दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में जितने भी मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी लोको पायलट और जेई और कांस्टेबल एसआई से रिलेटेड जितने भी रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और रेलवे ग्रुप डी में अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही रामबाण साबित होगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है दोस्तों, ये एग्जाम के पहले सारी तरीके से पूरी तरीके से ये यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक में जो भी है उनको मैथ और रीजनिंग यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ पे चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात का, हम लोग पार्ट 4 पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके पहले पार्ट 3 पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट 4, और इसी पार्ट से हमारे इस चैप्टर का यहाँ से एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 151 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे बताया गया है कि 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपात निकालने के लिए दोस्तों तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, अनुपात यहाँ पे x मान लिया, फिर समानुपात, फिर यहाँ पे हमने x मान लिया, ये फिर दोस्तों यहाँ पे 98 रख दिया। अब आप जानते हैं अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा जब कर लेंगे दोस्तों तो ये हमारा x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे 98 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर यहाँ बराबर 2 8 16, 2 नहीं 18 1 19 यानी कि 196 हो जाएगा। दोस्तों, x स्क्वायर ये 196 हमारा होता है, 14 का स्क्वायर होता है, तो x बराबर आ गया फाइनली हमारा 14। तो इसका मध्यानुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एक तो तरीका दोस्तों ये हो गया हमारा मध्यानुपात निकालने का। इसी का दूसरा मेथड अगर देखें दोस्तों तो मध्यानुपात का फार्मूला ये होता है x बराबर अंडर रूट ए बी, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में भी रख दीजिए दोस्तों x बराबर अंडर रूट 2 और b हमारा 98 दिया गया है। दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 196 बन जाएगा। अब जब ये 196 बन गया दोस्तों तो कुल मिलाकर के इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको सही से लिख देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 196 हो गया अंडर रूट, तो ये हमारा 14 की स्क्वायर होता है, इसलिए दोस्तों x की वैल्यू यहाँ से भी हमारी 14 आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे भी आ गया। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला पे रखेंगे तब भी आ जाएगा, अगर आप बेस तरीके से करना चाहें तो भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 151 के बाद दोस्तों 52 नंबर, और यहाँ पे 152 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि राकेश के पास केवल 2 रुपया 5 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 रुपया है, तो क्रमशः 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्कों की हमको क्या करना है दोस्तों, संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया राकेश के पास 2 रुपया और 5 रुपया के टोटल कितने सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, ठीक है। तो टोटल सिक्के दोस्तों यहाँ बताया गया 60 सिक्के हैं। तो यहाँ पे किसी एक को अगर हम मान लेते हैं, हमने माना 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्के हमने कितने मान लिए दोस्तों, x सिक्के हैं। तो अब दोस्तों इसी प्रकार 5 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो ये जो टोटल 60 सिक्के थे 60 से हम x माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल आएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकल आएगी। अब हमको सब कुछ पता है। अब दोस्तों 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, x सिक्के हैं, तो x मल्टीप्लाई हम 2 कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब 5 रुपए के सिक्के कितने हैं दोस्तों, 60 माइनस x, ये 5 रुपए के सिक्के हैं, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितना रुपया हो जाता है, 240 रुपया हो जाता है, इसलिए 240 हमारा ये मल्टीप्लाई वो इक्वल में लिख देंगे। अब दोस्तों अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस का यहाँ पे 5 छक्का 30 यानी कि 300 माइनस का 5x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 240। 5x से दोस्तों 2x घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3x, वो भी किस चीज का, माइनस का, बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाएगा
240 जो हमारा लिखा है ये लिख देंगे और 300 इधर आएगा तो बराबर में माइनस का 300 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे -3x बराबर आ जाएगा, 240 हमारा छोटा है तो -300 बड़ा है, तो 300 से 240 घटाएंगे तो माइनस का 60 बचेगा। ये माइनस और ये माइनस कट गया तो 3 से अगर इसको हम 60 को कट करें तो ये x बराबर आ जाएगा हमारा 20 आ गया। जब x बराबर 20 आ गया तो हमको ये बात पता चल गई कि तो क्रमशः 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये तो हो गया 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 20, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर निकालें तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 60 से -20 कम कर देंगे तो यानी कि आ जाएगा 40। तो फाइनली जो हमारा ये आ गया 20 और 40 हमारा सिक्कों की संख्या आ गई 2 रुपये और 5 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 153 नंबर, और 153 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, तो इस क्वेश्चन दिया गया, कहा गया किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं, तो बक्से में कितने रुपए हैं हमको ये बात बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ये 1 रुपया हो गया, 1 रुपये के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 50 पैसे हो गया, 50 पैसे के बाद दोस्तों ये हो गया हमारा 25 पैसे हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 1 दी गई है, 2 रुपये 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 2 दी गई है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 दी गई है। ठीक है, हमने ये रख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों कितनी दी गई है 2, तो ये 2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 80 के, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा 40 के। जब 1 बराबर हमारा 40 के हो गया तो हमको निकालना क्या है, तो बक्से में कितने रुपए हैं। तो 1 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 रुपये के सिक्के यानी कि ये 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 सिक्के बन जाएंगे। ये तो 1 रुपया का हो गया और ये हमारा 50 पैसे का हो गया। अब 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो दोस्तों कितना बन जाएगा हमारा 120 बन जाएगा। तो ये आ गया 25 पैसे के सिक्के आ गए। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो 12 8 20 240। फाइनली हमारा कितना आ गया, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो बक्से में कितने रुपए हैं 240, ये आ गया। अभी 240 तो कितने आ गए, 240 टोटल सिक्के आ गए हैं दोस्तों, कितने आ गए हैं सिक्के। अगर इस सिक्के को आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे, ये 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो 40 रुपये बन गया। ठीक है, और ये 50 पैसे के ये यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा 1 रुपए का तो 40 रुपया ये हमारा इससे बन गया। और इससे देखेंगे 50 पैसे के 80 सिक्के हैं, जब 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो रुपये में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि 40 रुपये यहाँ से भी बन जाएगा। और 120 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो 4 का भाग दे देंगे, 1 रुपये में 4 25 पैसे बनेंगे तो यानी कि 120 में कितने बन जाएंगे दोस्तों 30 बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 30 रुपये बन जाएगा। तो अब अगर इन रुपयों को सबको जोड़ें, क्योंकि यहाँ पे रुपया पूछा गया, रुपया कितने 40 80 में 30 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 110 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है 154 नंबर। 154 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉक्स में 110 रुपया रखे हुए हैं जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, हमको ये बात बतानी है। एक बॉक्स में 110 रुपए रखे, टोटल कितने रुपए हैं दोस्तों 110 रुपए हैं। अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया, कौन कौन सिक्के हैं दोस्तों 1 रुपये का है, 50 पैसा का और 25 पैसे के हैं। तो दोस्तों अब देख लीजिएगा, यहाँ पे ये 1 रुपये का सिक्का हो गया, फिर ये 50 पैसे का सिक्का हो गया, फिर यहाँ पे ये 25 पैसे का सिक्का हो गया। तो ये दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये 3 प्रकार के सिक्के ले लिए। अब पहला 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 1 है और ये 2 है और यहाँ पे 3 है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, ये यहाँ पे रुपया दिया गया है तो हम इन सिक्कों को रुपयों में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो अनुपात दिया गया है इन अनुपात को हम रुपया बनाएंगे। 1 रुपये का दोस्तों 1 सिक्का है तो 1 ही रुपया हो जाएगा। अब 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ये कितना बन जाएगा 1 रुपया बन जाएगा। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं दोस्तों तो कितना बन जाएगा 75 पैसा बन जाएगा। तो हमने 75 पैसे रख दिया।
अगर इन सबको जोड़ दें तो 2 रुपया 75 पैसा हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 रुपया 75 पैसा हमारे रुपये में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। इधर रुपया कितना दिया गया दोस्तों 110। तो रुपयों को रुपये के बराबर जब करेंगे तो यहाँ से दोस्तों हम एक बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110 बटे यहाँ पे 2.75 हो जाएगा। पॉइंट हटा दिया दोस्तों, ऊपर 2 जीरो बन जाएंगे। अब अगर इसको हम कट करें 25 से तो 25 चौको 100, 25 चौको 100, एक जीरो बन जाएगा। यहाँ पे 25 एकन्नम 25 और 25 एकन्नम 25। अब दोस्तों 11 से इसको कट कर देंगे तो 11 चौक 44, यानी कि फाइनली आ गया हमारा 40। तो ये एक बराबर हमारा कितना बन गया दोस्तों 40 के। हमको निकालना क्या था, यहाँ निकालना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी। अब 50 पैसे के सिक्के हमारे कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 2, तो क्यों ना हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बराबर दोस्तों हमारा कितना बन जाएगा 40 दूना 80 आ जाएगा। तो यही हमारा 80 हो गए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 154 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया, कहा गया कि एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। हमको सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे बैग में पहले हमारा यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के हैं, और फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा 10 पैसे के भी सिक्के हैं, और फिर हमारा यहाँ पे 5 पैसे के सिक्के हैं। इस टाइप के हमारे यहाँ बैग में क्या है, सिक्के हैं। इनका अनुपात बता दिया गया 1:2:3 बताया गया, तो हमने यहाँ पे 1:2:3 रख लिया। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 है, मतलब 30 रुपया है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इनको रुपया बनाएंगे तो रुपया बनाने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, 25 पैसा का एक सिक्का है तो वो हमारा 25 पैसा ही आ जाएगा, ठीक है। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो वो आ जाएगा हमारा 20 पैसा आ जाएगा, तो हमने 20 पैसा रख दिया। 5 पैसे के हमारे 3 सिक्के हैं तो कितना पैसा आ जाएगा, 15 पैसा आ जाएगा, तो हमने 15 रख दिया। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 20 20 40 और 40 20 60, यानी कि टोटल 60 पैसे हमारा बन जाएगा। तो ये 60 पैसा हमारा यहाँ पे ये क्या बना है दोस्तों, पैसे बना है 60 पैसे। अब हमारा तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे हमारा आ गया 60 पैसे आ गया। अब जो ये 60 पैसा है दोस्तों, तो ये 60 पैसा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 30 रुपया के। अब रुपया है तो दोस्तों इसको पैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से हम एक बराबर निकालेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से हमारा 5 बार में कट जाएगा, तो एक बराबर आ जाएगा हमारा 50 के। जब एक बराबर हमारा 50 के आ गया, हमको निकालना किसकी संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 पैसे के सिक्के यहाँ पे दोस्तों कितने हैं, 3 है, तो 3 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 15, यानी कि 150 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखें तो 155 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 150। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है एक लड़के के पास कुल रुपया 60 है। लड़के के पास टोटल कितना रुपया है, 60 है, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के शामिल है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 रुपया बताया गया है, और फिर 50 पैसा बताया गया है, और फिर बताया गया है 25 पैसे। इतने टाइप के सिक्के दोस्तों हैं, और इतने टाइप के सिक्के हमारे किस अनुपात में दिए गए हैं, 5:6:8 के अनुपात में दिए गए हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें टोटल अगर हम देखें इनको रुपया बनाएं तो 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो 5 ही रुपया बनेगा। अब 50 पैसे के हमारे 6 सिक्के होंगे तो 3 रुपया बन जाएगा। अब 25 पैसे के हमारे 8 सिक्के होंगे तो 2 रुपया बनेगा। तो टोटल कितना रुपया बन गया, 5 3 8 2 10 रुपया बन गया। और यहाँ पे रुपया कुल कितना दिया गया है, 60 रुपया टोटल दिया गया है। तो ये 10 रुपया बराबर हमारा 60 रुपये के हो जाएगा, तो 1 बराबर हमारा 6 के आ जाएगा। जब 1 बराबर 6 के आ गया तो यहाँ पे पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब 25 पैसे के सिक्के यहाँ पे हमारे कितने हैं, 8, तो 8 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 बराबर कितना हो जाएगा, 6 8 48, यानी कि 48 सिक्के हमारे 25 पैसे के बनेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 156 के बाद 157 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के इस अनुपात में हैं। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया हो तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, हमको ये बात बतानी है। 50 पैसे के सिक्के दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है 50 पैसे, फिर दोस्तों 25 पैसे तो हमने 25 पैसे रख लिया, फिर दोस्तों और आगे क्या दिया गया 10 पैसे तो हमने यहाँ पे 10 पैसे लिख दिया। अब 50 25 10, अब इनका अनुपात दिया गया है, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे हम
अब इनको हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे। 50 पैसे के जब हमारे 5 सिक्के होंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 2 रुपया 50 पैसा बनेगा। और 25 पैसे के हमारे जब 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा। और 10 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो यहाँ पे 30 पैसा बनेगा। अब अगर इनको सबको जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 रुपया 80 पैसा बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों? 3 रुपया हमारा 80 पैसा बन गया। अब 3 रुपया 80 पैसा जो हमारा बना, तो इसमें इधर कितना हमारा दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों हमारा यहाँ पे 100 टोटल 71 रुपया है, 171 रुपया है। तो ये हमारा 3 रुपया 80 पैसा बराबर हो जाएगा किसके? 171 के। तो हम एक बराबर निकालेंगे तो 171 बटे 3 रुपया 80 पैसा, ये पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो बन गए, तो ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे हमारा 171 जीरो अपान का 38। अगर 19 से कट करें दोस्तों तो 19 नवैया 171 90 आ गया, और 19 दूना 38 हो गया। 2 से अगर इसको और हम कट करें तो आ जाएगा हमारा 1 बराबर 45 आ जाएगा, यानी कि 4 5 45 बार में कट जाएगा, तो 1 बराबर हमारा 45 आ गया। अब हमको निकालना क्या था, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 50 पैसे के हमारे कितने सिक्के हैं? 5। तो 5 के जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा। तो ये तो आ गया दोस्तों पहली, यानी कि पहले एक प्रकार के सिक्के, ये आ गए 225। अब दूसरा हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20 की 0 हो जाएगा, 4 चौक 16 17 18 हो जाएगी। ये दूसरे प्रकार के सिक्कों की संख्या आ गई, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगले सिक्के 3 है तो 45 तिरको 3 पंचे 15 हो जाएगा, और 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि 135। तो 225 180 135, 225 180 135, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? 157 का बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 158 नंबर, और 158 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है? दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले बताया गया कि लाल गेंदे और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात, लाल यानी कि रेड और फिर यहाँ पे ग्रीन बताया गया है, इनका अनुपात क्या बताया गया है? संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदे थी, 44 रेड गेंदे थी, तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी, तब ग्रीन यानी कि अच्छा नीली गेंदों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे नीला बताया गया तो हमने यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं, इसको ब्लू बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन नहीं दिया गया है दोस्तों, मैं सोचा ग्रीन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ब्लू दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब कहा गया है कि यदि इन नीली गेंदों की संख्या 54 हो, नीली गेंदों की संख्या दोस्तों कितनी दी गई है? 54 है। तो कह रहा लाल गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लाल गेंदों की संख्या हमने x मान लिया, ये बन गया हमारा, मतलब इनका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको कट करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 तिरको 54 हो गया। 2 से अगर इसको और हम कट करेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 तिरको 66, x बराबर कितना आ गया हमारा? 66। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 158 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया सूरज के पास 50 पैसे 1 रुपया और 5 पैसे 5 रुपया के सिक्के 8:5:9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल 648 रुपये हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया 50 पैसे के सिक्के और फिर 1 रुपया का सिक्का और फिर 5 रुपया के सिक्के बताए गए किसके पास? सूरज के पास। ये 8 सिक्के हैं, ये 5 सिक्के हैं और ये 9 सिक्के हैं। अब दोस्तों हमने इनका अनुपात में लिख लिया जैसा दिया गया था। अब क्या करेंगे, ये 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, इनको रुपया बनाएंगे दोस्तों, कितना बन जाएगा हमारा? 4 रुपये बन जाएगा। 1 रुपया के 5 सिक्के हैं तो 5 ही रुपये बनेगा। 5 रुपया के हमारे 9 सिक्के हैं तो कितना रुपये बन जाएगा? 45 रुपया बन जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 45 5 50, 4 54 रुपये बन जाएगा। कितना बन गया दोस्तों हमारा? 54 रुपया हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 54 रुपया। अब दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? ये 54 रुपये बन गए, तो 54 रुपये बराबर हम किसके कर देंगे? 648 के, क्योंकि रुपया को हम इनको रुपये बना दिए, रुपये को रुपये के इक्वल कर दीजिए, तो 1 बराबर आ जाएगा 648 बटे हमारा कितना बन जाएगा? 54। अब यहाँ पे अब दोस्तों अगर इसको हम 18 से कट करें तो 18 चौक 72 ज़्यादा हो जाएगा, 18 3 को 54 और बचा कितना दोस्तों हमारा यहाँ पे? 54 10 बचा,
तो 18 त्रिको 54, 18 छक्का 108 हो जाएगा। ठीक है, 18 त्रिको 54, 3 से और कट जाएगा 12 बार में, तो यानी कि 1 बराबर हमारा आ गया 12। जब 1 बराबर 12 आ गया, हमको निकालना 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो 50 पैसे के सिक्के यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 8, तो हम यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 8 96 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना आ गया दोस्तों, 96, यानी कि 159 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 160 नंबर और 160 नंबर क्वेश्चन में कहा गया रमेश के पास 50 पैसे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50 पैसे, और 1 रुपया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 रुपया, और फिर यहाँ पे हमने लिख लिया 5 रुपया। इस प्रकार के सिक्के हैं। अब कहा गया इनका अनुपात जो दिया गया 2:3:5। दोस्तों अब इनको रुपया बनाएंगे, कुल रकम के उसके पास बताया गया 116 रुपया, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया बन जाएगा, 1 रुपया के 3 सिक्के हैं तो 3 ही रुपया बनेगा, 5 रुपया के 5 सिक्के हैं तो 25 रुपया बन जाएगा। अब अगर इनको सबको हम ऐड करें तो 25 3 28 1 29 रुपया बन जाएगा। टोटल कितने रुपया बन गए, 29 रुपया बन गया। अब ये हमारा 29 रुपया बराबर किसके हो जाएगा, 116 के हो जाएगा। तो 1 बराबर 116 बटे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब इसको हम कट करें दोस्तों, ये कितने से हमारा कट जाएगा, 4 से अगर इसको हम कट करें तो 29 चौको 116, 29 चौको 116, तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। जब 1 बराबर 4 आ गया तो हमको निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के हमारे यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 2 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 आ जाएगा। तो यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 161 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि राजू के पास सिक्कों के रूप में टोटल 210 रुपया है। सिक्कों का 20% रुपया 5 है, 25% रुपया 10 है, 15% रुपया 2 में, और शेष रुपया 1 में मूल्य वर्ग में है। तो 1 रुपया 1 के सिक्कों की संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, जो परसेंट दिया गया है जिन जिन सिक्कों का, तो हम वो निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि 5 रुपया के सिक्का बताया गया, तो हमने यहाँ पे 5 रुपया लिख लिया। फिर दोस्तों बताया गया है हमारा 10 रुपया, तो हमने यहाँ पे 10 रुपया लिख लिया। फिर बताया गया है 10 रुपया के बाद 2 रुपया, तो हमने यहाँ पे 2 रुपया लिख लिया। अब 2 रुपये के बाद दोस्तों हमारा 1 रुपया बताएगा, तो हमने यहाँ पे 1 रुपया लिख लिया। ये सारे सिक्के बताए गए हैं। अब दोस्तों इन सिक्कों का अनुपात कितना बताया गया है, पहले 5 रुपये को बताया गया 20%, तो दोस्तों 20% बताया गया, तो 20% बटे हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 कर सकते हैं। तो 20% बटे हमने क्या कर दिया, 100। ये बताया गया दोस्तों कितना, 20% 25%, तो 25% बटे क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, हमने कर दिया। फिर बताया गया है 2 रुपया हमारा कितना बताया गया है, 15%, तो 15 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। फिर यहाँ बताया गया 1 रुपया हमारा कितना है, यहाँ पे शेष जो बचा है। अब दोस्तों देख लीजिए कितना बचेगा, 20%, 25%, 15%, तो 15 25 कितना हो जाएगा, 30 10 40 हो जाएगा, 40 20 60 40% बचेगा। तो 40% बटे हो जाएगा 100। अब अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए दोस्तों, तो 20 पंचे 100 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, 5 3 15, 5 20 हम 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो गया। तो फाइनली यहाँ पे देखें तो हमारा 1/5 आ गया, ये 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 3/20 आ गया, और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 2/5 बचेगा। अब इनको हमको अनुपात निकालना है, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए और 1 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए का अनुपात निकालना। अनुपात निकालने के लिए तरीका आप दोस्तों पीछे सीख चुके हैं कि हम क्या करते हैं, हरों का एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम हर का एलसीएम ले लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 का अंश में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 से 20 हमारा कट जाएगा, तो 5 चौक 20 4 आ जाएगा। ये 4 से 20 हमारा कटेगा, तो 4 पंचे 20 5 आ जाएगा। यहाँ पे 20 से 20 कट जाएगा तो केवल 3 ही आ जाएगा। यहाँ पे 5 से हमारा 20 कटेगा तो 4 आ जाएगा, और 4 दूना ये 8 बन जाएगा। तो फाइनली हमारा अनुपात क्या बन गया, ये अनुपात आ गया। ये 5 रुपया का है, ये दोस्तों 10 रुपया का है, ये 2 रुपया का है, और ये 1 रुपया का, ये अनुपात बन गया। अब अगर हम दोस्तों देखें इनको रुपया बनाएं,
ये दोस्तों 5 रुपया के हमारे पास 4 सिक्के हैं, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 5 चौक 20 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया के हमारे पास 5 सिक्के हैं, तो कितना रुपया बन जाएगा, 50 रुपया बन जाएगा। 2 रुपया के हमारे पास 3 सिक्के हैं, तो कितना रुपया बन जाएगा, 6 रुपया बन जाएगा। 1 रुपया के 8 सिक्के हैं, तो कितना रुपया बन जाएगा, 8 रुपया बन जाएगा। अब टोटल जोड़े तो कितना रुपया हो जाएगा, 50 20 70 8 78 79 80 4 84 रुपया बन जाएगा। टोटल कितना रुपया हो गया हमारे पास, 84 रुपया। और टोटल यहाँ पे कितना बताया गया, रुपया कितना बताया गया, 210 बताया गया दोस्तों। तो ये 84 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 210 के हो जाएगा। तो हम एक बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो 210 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 84 हो जाएगा। तो अब 21 एकन्नम 21 यानी कि 10 हो गया, और 21 चौको 84। अब दोस्तों 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट कर देंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। फाइनली हमारा कितना आ गया, 1 बराबर 5 बटे 2 बन गया। जब 1 बराबर 5 बटे 2 बन गया, हमको निकालना क्या है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 बराबर 5 बटे 2 बना था, हमको 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पे कितनी दी गई है दोस्तों, 8 दी गई है। तो हम यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8 बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 यानी कि 5 चौक 20 आ जाएगा। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 20। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अब दोस्तों अगर 50 पैसे के हमारे 3 सिक्के होंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 1 रुपया 50 पैसा बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 रुपया 50 पैसा। इन सबको जोड़ेंगे, 2 2 4 1 5 रुपया 50 पैसा बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 5 रुपया 50 पैसा बन जाएगा। ये हमारा बन गया। और टोटल रुपया हमको कितना बताया गया, 110। तो ये 5 रुपया 50 पैसा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 110 रुपये के इक्वल हो जाएगा। जब दोस्तों 110 रुपये के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हम 1 बराबर निकालेंगे तो 110 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 5 रुपया 50 पैसा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाया हमने, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, डबल जीरो बढ़ गए। तो ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 55 दूना 110 यानी कि 20 आ गया। हमको निकालना कितना है दोस्तों, अब हमको 1 बराबर 20 आ गया। तो 1 बराबर 20 हमको किसके सिक्कों की संख्या निकालनी है, यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के दोस्तों कितने हैं, 3 हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 3 60 हो जाएगा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 60। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारे 162 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया 163 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक बैग में 10 रुपया 20 रुपया और 50 रुपया के नोट 1:3:5 के अनुपात में रखे गए हैं। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपया है तो 20 रुपए के नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिए, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। देख लीजिए 10 रुपए के हमारे बैग में कितने सिक्के हैं, यानी कि 10 रुपए का एक ही नोट है, तो रुपयों की संख्या 10 हो गई। अब 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। जब 20 रुपए के नोटों की संख्या 3 है तो 20 3 कितना हो जाएगा, 60 रुपए बन जाएंगे। अब 50 रुपए के नोटों की संख्या दोस्तों कितनी है, 5 है, तो कितना बन जाएगा, ये 250 रुपया बन जाएगा। अब अगर इन सबको हम ऐड करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। 6 5 11 1 12 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। यानी कि हमारा कुल मिला के 320 आ गया। ये 320 क्या आ गया हमारा, ये रुपया आ गया। 320 रुपया हमारा, इसमें कितना दिया गया, 1920 दिया गया। तो 320 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 1920 के हो जाएगा। तो 1 बराबर हम निकालेंगे 1920 बटे 320। तो 0 से 0 कट गया। और अब अगर इसको हम दोस्तों कट करें तो ये हमारा किससे कट सकता है, अगर हम इसको 4 से कट कर दें तो 4 8 32 हो जाएगा। यहाँ पे 4 चौक 16, 3 बचा, फिर 4 8 32, 8 छंग 48। फाइनली हमारा 1 बराबर दोस्तों कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। जब 1 बराबर 6 आ गया तो कहा गया 20 रुपए के नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो 20 रुपए के नोट कितने थे दोस्तों, 20 रुपए के नोट कितने हैं, 3 है। तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली आ जाएगा 6 3 18 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 163 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डर बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93 रुपया 75
पैसे है और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। हमको ये करना है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3, तो कितना रुपये बन जाएगा? 3 रुपये बन जाएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों? 4, तो कितना बन जाएगा हमारा? 2 रुपये बन जाएगा। 25 पैसे के दोस्तों कितने सिक्के हैं? 5, तो 1 रुपया 25 पैसे बन जाएगा। तो हमने लिख दिया 1 रुपया 25 पैसे लिख दिया। टोटल जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 रुपया 25 पैसे हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 रुपया 25 पैसा हमारा यहाँ से निकल आया। और यहाँ पे टोटल मूल्य कितना बता दिया गया है? ये 6 रुपया 25 पैसा हमारा किसके मूल्य के बराबर हो जाएगा? 93 रुपया 75 पैसे के बराबर हो जाएगा। अब हम अगर एक बराबर निकालें दोस्तों तो 93 रुपया 75 पैसा बटे 6 रुपया 25 पैसा, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब अगर इसको हम 25 से कट करें तो 25 हम 625, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको कट करते हैं तो 25 तिरको 75, 25 तिरको 75, 75 5 80 और 25 तिरको 75, 75 5 80, 80 10 90, तो 10 5 15 3 18 बचा। अब ये दोस्तों 18 बचा और ये आगे 7 है तो ये 187 हो जाएगा। अब 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। अब 175 यहां से हम क्या करेंगे? इससे कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 12 बचा। अब 12 फिर ये हमारा आगे 205 बच रहा तो 5 हम और आगे लिख देंगे तो 125 हो जाएगा। तो 25 पंचे 125, हमने 125 लिख दिया। तो ये दो दोस्तों इतनी बार में कट गया। अब अगर फिर इसको 25 से कट करें तो दोस्तों 25 से कन्नम 25, 25 से कन्नम 25, यहाँ पे बचेगा हमारा 12, फिर 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125, तो फाइनली हमारा एक बराबर दोस्तों कितना आ गया? 15 आ गया। जब एक बराबर 15 आ गया तो हमको कहा गया है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा बारी बारी से। पहले हमारा एक यानी कि 3 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 15 × 45 आ जाएगा, 45 हमने लिख दिया। फिर आ जाएगा 15 चौको 60 आ जाएगा, हमने 60 रख दिया। फिर 15 पचे 75 आ गया, हमने 75 रख दिया। तो ये प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई? 45, 60 और 75, ये तीनों प्रकार की संख्या आ गई। 45, 60, 75 यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे दिया गया यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 6:7:8 है तो a + b + c बराबर 14, तो c का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए और समझिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे कहा गया है, देख लीजिएगा a + b का मान क्या दिया गया है? यहाँ पे 6 दिया गया है, तो हमने यहाँ से रख लिया a + b बराबर हमने 6 रख लिया। दूसरा अगर हम b + c रख ले, b + c बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 7, हमने 7 रख लिया। फिर अगला दिया गया है c + a, तो हमने c + a बराबर 8 रख लिया। अब दोस्तों ये हमारा इतना आ गया। अब यहाँ से एक चीज और दी गई है, a + b + c बराबर 14 दिया गया है, ठीक है। हमको c का मान निकालना है। अगर दोस्तों हम इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2ab 2bc 2c, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो a + b + c आ गया। और यहाँ पे दोस्तों हम एक अचर पद मान लेते हैं, मान लीजिए k मान लिया आपने, तो हम k ही मान लेते हैं। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे अब आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 6 12 13, 13 8 हमारा हो जाएगा 21 k हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे a + b + c का मान कितना दिया गया है? यहाँ पे a + b + c का मान 14 दिया गया, तो 14 इस जगह पे हम रखेंगे और 14 दूनी 28 हो जाएगा। ये 28 बराबर आ जाएगा हमारा 21 k, तो k बराबर हमारा आ जाएगा 28/21, 7 × 21 7 × 28। फाइनली जो हमारा k बराबर आ गया 4/3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 4/3। तो हमको c का मान निकालना है, ठीक है। c का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से हम बना लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन से बना लेते हैं हम दोस्तों। क्या बना लेते हैं? b का मान बना लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से समीकरण हमने 1 से b का मान जब बनाया तो b बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6k माइनस का a हो जाएगा, ये बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर देंगे तो 6 × 4/3 माइनस का a हो जाएगा। 3 दूना 6, तो ये बन जाएगा 8 माइनस का a बन गया। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों? ये b का वैल्यू बन गया।
अब जब b का वैल्यू 8 माइनस a बन गया, करेंगे हम, ये b का मान हमने बना लिया 8 माइनस a, तो 8 माइनस a जो बना, तो यहाँ पे हम b की जगह पे 8 माइनस a रखे दे रहे हैं। ये b की जगह पे हम क्या रखेंगे, समीकरण 2 में b की जगह पे हमने रख दिया 8 माइनस a, और यहाँ पे हमने आगे रख दिया प्लस का c बराबर, यहाँ पे आ गया हमारा 7k। तो k की वैल्यू हमने निकाल लिया दोस्तों, 4/3 हमने रख दिया, वो रख दिया। अब आगे इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा c माइनस a बराबर 7 चौक 28/3, और ये आ जाएगा माइनस का 8/1 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको और सॉल्व करेंगे तो c माइनस a बराबर आ जाएगा हमारा 28 माइनस का 3 8 24, 24 इधर हमने लिख दिया, और अपान का हमारा रहेगा दोस्तों 3। फाइनली बन जाएगा 28 से 24 घटाएंगे तो 4/3 बन गया। ये 4/3 हमारा c माइनस a बराबर बन गया 4/3, और c प्लस a बराबर हमारा दिया गया है दोस्तों ये। तो यहाँ से अगर हम देखें तो c माइनस a हमारा बना है 4/3, और फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा ये बना है c प्लस a बना है हमारा दोस्तों 8k। k का मान हम रख देंगे दोस्तों, कितना निकाल चुके हैं 4/3, तो 4/3 रख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2c बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4/3 माइनस का, नहीं प्लस है तो प्लस कर देंगे, प्लस का 8 चौक 32/3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 एलसीएम हो जाएगा, और 32 4 यहाँ पे 36 हो जाएगा, 36 ये, और यहाँ पे आ जाएगा 2c बटे ये। अब दोस्तों इसको 3 से हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 80 2 से ये हमारा कट जाएगा तो आ जाएगा 6। तो c बराबर हमारा फाइनली आ गया दोस्तों, कितना आ गया 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 165 का c के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 166 नंबर में दिया गया, कहा गया कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 2:3, c अनुपात d बराबर दिया गया 3:4, तो a और d का मान निकालना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे a b का अनुपात दिया गया है 2:3 हमने रख दिया, फिर b c का दिया गया है अनुपात, तो हमने b c का रख दिया 2:3, फिर यहाँ पे c d का रख दिया, c d का हमारा कितना दिया गया है 3:4। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमको a और d का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए हमने बता रखा है a और d। दोस्तों a यहाँ से मिल जाएगा, d यहाँ से मिल जाएगा, तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो a का वैल्यू निकल आएगा 2 दूनी 4 तो 12 हो जाएगा, और d का यानी कि 3 त्रिका 9 चौको 36 हो जाएगा। अब दोस्तों अनुपात निकालने के लिए कहा गया, तो अनुपात हम जानते हैं न्यूनतम पदों में लिखा जाता है, 12 × 12 12 36, तो 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन पे यही चीज दी गई है। यहाँ पे कहा गया है x अनुपात y का वैल्यू दिया गया 4:5 दिया गया है। फिर दोस्तों y अनुपात z का दिया गया है, y अनुपात z का दिया गया है 5:7, हमने 5:7 लिख दिया, और z अनुपात w का वैल्यू दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 7:9 दिया गया। हमको निकालना है x अनुपात w का मान निकालना है, तो x यहाँ पे है w यहाँ पे, तो फिर वही काम करेंगे दोस्तों 4×5 20, यानी कि या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं 4 × 5 × 7 अनुपात यहाँ पे 5 × 7 × 9, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा 4:9 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 168 नंबर में दिया गया है कि ये जो वैल्यू दी गई दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिएगा मैं बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। ये a अनुपात b जो दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं a/b। a/b हमारा कितना दिया गया है, a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर g/h बराबर दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा 1/3 दिया गया है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, a की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, c की जगह पे 1 लिख सकते हैं, e की जगह पे भी 1 लिख सकते हैं, और g की जगह पे भी 1 लिख सकते हैं। ऐसे b d f g h के जगह पे हम 3 लिख सकते हैं। हमको इसका मान कह रहा ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों देख लीजिएगा हम इसका मान निकालना है a का मान हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, प्लस q c का मान क्या रख सकते हैं दोस्तों, c का मान भी हम 1 रख देंगे, और फिर प्लस r ई का मान दोस्तों क्या रख देंगे, वहां भी 1 दिया गया तो हमने 1 रख दिया, प्लस s इंटू जी का मान कितना दिया गया है, g का मान भी दोस्तों 1 दिया गया, हमने 1 रख दिया। पूरे का बटे दोस्तों क्या, हाँ पूरे का दोस्तों ये हमारा आ गया, अब बटे ये इसको लिखेंगे नीचे, पूरे के बटे लगा दिया, यहाँ पे
पी हमने वही रख दिया, बी की वैल्यू 3 रख सकते हैं, हमने 3 रख दिया। फिर दोस्तों क्यू लिख दिया और यहाँ पे गुणा करके क्या लिखेंगे दोस्तों हमारा डी की वैल्यू दोस्तों 3 है तो 3 की वैल्यू भी रख दिया। फिर आर हमने आर रख दिया और एफ की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है 3, हमने 3 रख दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है एस हमने रख दिया और एच की वैल्यू भी हम 3 रख देंगे। अब दोस्तों ऊपर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बन जाएगा और अपान में दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा 3, हमने 3 कॉमन ले लिया, 3P प्लस का 3Q तो यहाँ पे Q रख दिया, 3R तो हमने केवल R रख दिया, फिर हमने S रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिए PQ प्लस RS ये हमारा कट गया तो यहाँ फाइनली हमारा ऊपर 1 बचा था तो यहाँ पे हम आ जाएगा 1/3। 1/3 को हम 1:3 भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 168 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों और यहाँ पे 169 नंबर दिया गया है, कहा गया है 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर ज्ञात कीजिए। 200 का 3/5 कहा गया, 200 का 3/5 तो ये आ जाएगा दोस्तों 5 चौक 20 यानी कि आ गया हमारा 40, 4 3 12 यानी कि 120 आ जाएगा। अब 300 का 1/2, 2 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, यहाँ पे 150 हो गया। कह रहा है इनका अंतर, तो दोस्तों अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 170 नंबर और 170 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, हमने बताया है दोस्तों जब इसकी वैल्यू निकालनी हो ए का वैल्यू यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, बी की वैल्यू 3 आ जाएगा, सी का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी अपान सी, तो ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 5 बटे सी हमारा 5 दिया गया, 5 3 8 2 10, 10 बटे हमारा 5 अर्थात 5 दूना 10 यानी कि फाइनली कितना आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 171 नंबर और 171 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि यदि ए बी सी और डी वितत समानुपात में है तो इतना और इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ए बी सी डी क्या है वितत समानुपात में बताया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ ए अपान बी बराबर सी अपान डी ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या बनाएंगे और फिर आगे ए अनुपात नहीं ए बाई बी बाई सी बाई डी, अच्छा ऐसे करेंगे ए बाई बी यहाँ पे बी बाई सी डी तक दिया है दोस्तों, इसलिए हम इसको ए बाई बी बाई सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी बाई सी और फिर आगे सी बाई डी ऐसे लिखेंगे। इसके बराबर में दोस्तों हमने कोई एक अचर पद मान लिया के। अब यहाँ से अगर वैल्यू हम निकालें तो ए बाई बी पहले देख लीजिए, हमने ए बाई बी बराबर हमने क्या ले लिया दोस्तों के ले लिया, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें ए की वैल्यू निकालें तो ए बराबर क्या आ जाएगा बी के आ जाएगा, ए बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों बी के बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप का आ गया। ऐसे ही b बाई सी बराबर के ले लेंगे तो c बराबर हमारे यहाँ से क्या बन जाएगा c बराबर b बराबर हम बनाएंगे तो b बराबर हमारा बन जाएगा b बराबर बन जाएगा हमारा c के बन जाएगा। ठीक है, b बराबर हमारा क्या बन गया दोस्तों c के। अब हम क्या करेंगे और आगे देखते हैं, अब यहाँ पे हम इसी प्रकार c का वैल्यू निकालेंगे तो c बराबर बन जाएगा यहाँ पे d के। अब दोस्तों c बराबर हमारा यहाँ पे क्या बन गया d के बन गया और b बराबर हमारा c के बन गया। तो अब एक काम और ये कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम देखें ये a बराबर हमारा कितना था दोस्तों b के, तो ये जो हमारा b की वैल्यू आ गई है c के, तो हम इस b की जगह पर रख दें c के, तो ये बन जाएगा a बराबर b की जगह हमने क्या रख दिया c के और एक है तो c के स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों c के स्क्वायर, हमने c के स्क्वायर रख दिया। तो ये तो दोस्तों हमारा आ गया, यहाँ पे मान लीजिएगा ये इतना आ गया। अब इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी तो लिख सकते हैं a बराबर c के। अब c का मान देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया d के, तो हम यहाँ पे d के भी लिख सकते हैं। तो ये a और यहाँ पे c की जगह पे रख देंगे d के और के स्क्वायर पहले से, तो d के क्यूब बन जाएगा, d के क्यूब बन जाएगा। इसी को और अगर बनाएं तो ये हमारा बन जाएगा a अपान डी, क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे a अपान डी। थोड़ा सा एक मिनट रुकिए दोस्तों, बहुत नीचे पहुंच रहा हूँ मैं, इसको चलिए मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ। ये बन जाएगा हमारा a अपान डी, क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा
ये बन जाएगा, अभी पेन कहाँ गया भाई, ये हो गया। तो ये इसको हम लिख सकते हैं a/d बराबर k क्यूब लिख सकते हैं। ये हमारा बन गया a/d बराबर k क्यूब बन गया, ठीक है। और एक चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये जो सी के बना है, तो ये सी की वैल्यू इस जगह पे डी के रखे दे रहे हैं, तो ये बी की वैल्यू एक और हमारी बन जाएगी। जब सी का मान इस जगह पे डी के रखेंगे तो डी के स्क्वायर बन जाएगा, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो दिया गया है इस क्वेश्चन में, ये जो हमारा जिसका मान दिया गया, हम वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। सबसे पहले हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, ये दिया गया है m, हमने m रख दिया और फिर a क्यूब रखा है। तो a क्यूब की जगह पे हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा a क्यूब, यहाँ पे देख लीजिए ये a क्यूब, तो यहाँ पे हम रख देते हैं a की जगह पर ये d क्यूब और k की पावर 6 बन जाएगा। हमने सीधा a का मान ये रख दिया, ये a है हमारा, a का मान हमने ये रख दिया इस जगह पे, तो ये बन जाएगा हमारा d क्यूब बन जाएगा और k की पावर 6 बन जाएगा। k की पावर क्या बन जाएगा, 6 नहीं बनेगा दोस्तों, 3 त्रिक 9 बनेगा पावर। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक ना। a के मान रखेंगे d के 3, तो यहाँ पे d का d क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 3 त्रिक 9 बन जाएगा, ठीक है। ये 9 है दोस्तों, ठीक ना। फिर आगे लिखा प्लस प्लस लगा दिया, n रख दिया और b क्यूब, तो b की जगह पे हम ये रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा हमारा d क्यूब बन जाएगा, हमने d क्यूब रख दिया और k स्क्वायर है और यहाँ पे b क्यूब है तो k की पावर 6 बन जाएगा। फिर माइनस का r, हमने माइनस का r रख दिया और c क्यूब, c की जगह पे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, c की जगह पे हम लिख सकते हैं dk लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, c की जगह पे हमने लिख दिया दोस्तों d और k लिख दिया। इतना हो गया। अपान करेंगे दोस्तों, हमने अपान कर दिया और फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, m रख दिया, b क्यूब। अब b क्यूब तो यानी कि b का मान यहाँ पे ये दिया गया है, तो हम रख देंगे यहाँ पे d क्यूब और k की पावर 6, d क्यूब k की पावर 6 हमने ये रख दिया। फिर आगे दोस्तों और देखेंगे, आगे हमारा दिया गया है प्लस प्लस लगा दिया। फिर लिखा है एन सी क्यूब, तो हमने n रख दिया, c क्यूब का मान हम निकाल चुके हैं तो d क्यूब k क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा d क्यूब और यहाँ पे k क्यूब। फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस लगा दिया, r लिखा r लिख दिया और d क्यूब, तो d की जगह पे हम क्या रख सकते हैं दोस्तों, d क्यूब को तो हम d क्यूब ही लिख देंगे, ये लीजिए। अब देख लीजिए ऊपर से हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, ऊपर से दोस्तों हमको कॉमन मिल जाएगा, ऊपर से कॉमन हमको मिल जाएगा, एक d मिल जाएगा और एक k मिल जाएगा। तो ये बचेगा क्या, m बचेगा, यहाँ पे d स्क्वायर बचेगा और k की पावर 8 बचेगा। फिर दोस्तों और आगे हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ये हो गया। अब दोस्तों आगे अगर इसको हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे n हमने n लिख दिया, d तो एक निकल गया तो यहाँ पे d स्क्वायर और k की पावर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 लिख देंगे और माइनस का r, d के तो निकल गया, हमने d तो रख दिया। नीचे से दोस्तों अगर हम देखें तो नीचे से हमारा कॉमन आ जाएगा क्या, d की पावर 3 कॉमन आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। d की पावर हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा क्या, m k की पावर 6 प्लस n और k की पावर 3 माइनस r। एक चीज गलती ये हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा ये लिखा है माइनस का r c क्यूब, यहाँ पे हमने r c का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, d k क्यूब में लिखा है, तो दोस्तों d क्यूब भी हो जाएगा और k क्यूब भी हो जाएगा। अब हम यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो d क्यूब और k क्यूब कॉमन ले लेंगे, d क्यूब और k क्यूब कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा जब बचेगा तो d क्यूब k क्यूब निकल गया तो m बचेगा और यहाँ पे तो ये d हट जाएगा पूरा, देख लीजिए इसको पूरा हटा दे रहा हूँ। और अब इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमने कॉमन ले लिया, d क्यूब k क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, m बचा, k की पावर 6 बचेगा, ठीक है, k की पावर हमने 6 लिख लिया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, n बचा दिया, d क्यूब, k की पावर 3 निकल गया तो k की पावर 3 ही बचेगा,
एन के की पावर 3 बचा, माइनस का यहाँ पे आर बचा, तो माइनस का हमने यहाँ पे आर बचा दिया। ठीक है दोस्तों, नीचे तो हमारा बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए दोस्तों, ऊपर नीचे सेम से मैच हो रहा है, इसलिए हमारा ये आपस में कट जाएगा और डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे आ गया K3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? K3 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये हमने देख लीजिए K3 का क्या मान बनाया था, A/D, तो हम A/D या A अनुपात D लिख सकते हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 171 के बाद दोस्तों देखें 172 नंबर, तो 172 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कुछ फलों को ABCD 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि A को 192 फल मिले तो B और C को दोनों मिलाकर कितने फल मिले? तो A को कितने मिले हैं दोस्तों? 192, तो A यहाँ पे कितना है दोस्तों? 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 192 के दोस्तों, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 18 3 चौक 12, 1 बराबर हमारा आ गया 64 के। हमको निकालना है कि B और C दोनों मिल करके, B और C दोस्तों ये B है ये C है, दोनों मिल करके यानी कि 4 5 9, तो 9 का हम इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 चौको 36 और 9 छक 54 3 57 यानी कि 576। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है क्या संख्याएं 30 40 45 और 60 समानुपात में हैं? तो हाँ, संख्या समानुपात में है, केवल 30 और 40 समानुपात में है, केवल 45 और 40 समानुपात में नहीं है, नहीं संख्या समानुपात में नहीं है। समानुपात का मतलब दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया क्या संख्या 30/40 और बराबर 45/60, ये समानुपात मतलब होता बराबर। तो देख लेते हैं, ये हमारा कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे अगर इसको हमको 5 से कट किया तो या 15 से कट किया तो 15 × 45 और 15 चौको 60, 3/4 आ गया। और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो 5 × 15 5 चौक 20, तो 3/4 दोस्तों, 3/4 दोनों तरफ आ गए। इसका मतलब ये संख्याएं क्या है, समानुपात, हाँ संख्याएं समानुपात में है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कहा गया कि ए बी का 2 गुना है, तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए ए बी सी और डी ये ऐसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ए बी का 2 गुना है, बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है, ए डी का कितने गुना होगा? यहाँ पे कहा गया, लास्ट से हल करते हैं दोस्तों, डी सी का 3 गुना है, डी जो होगा वो सी का 3 गुना है, तो सी मान लेते हैं 1 रहा होगा, तो इसका 3 गुना हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर कहा है जो बी होगा वो डी का आधा होगा, डी हमारा 3 है तो बी जो होगा डी का आधा हो जाएगा, तो हमने इसका आधा कर दिया, यानी 1.5, 3 है तो इसका आधा 1.5 हो जाएगा। फिर कहा गया ए जो है बी का 2 गुना है, ए जो होगा बी का 2 गुना है, तो बी हमारा 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना करने में 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा क्या है कि ए डी का कितने गुना है, तो ए और डी आपस में कितने गुना है, यानी कि ये तो बराबर है, यानी कि 1:1, यानी कि 1 ही अनुपात 1 बनेगा, यानी कि अर्थात यहाँ पे 1 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 175 नंबर और 175 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है एक काम को करने में पी क्यू आर और एस की कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 42 रुपया है, किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली, हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 2 5 5 5 10 4 14, 14 बराबर आ जाएगा हमारा 4200 के हो जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 300 के। जब 1 बराबर 300 के हो जाएगा तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में किसे सबसे ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों 5 है तो 5 वाले को मिलेगा, 5 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 5 × 1500 हो जाएगा। अब कहा गया है और कितनी राशि मिली, यानी कि 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर, ये पी क्यू आर है तो आर को सबसे ज्यादा 1500 रुपया राशि मिली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया 176 रुपये को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में होंगे। तो 9 6 15 15 5 20 2 22, 22 बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा 176 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 176 बटे हमारा 22। 11 से कट करेंगे 11 दूनी 22, 11 का 9 11, 11 छक्का 66, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 8, यानी कि 1 बराबर हमारा आ गया। 8 के बारी बारी से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 नहीं 72 हो जाएगा। 16 40 48 72, 16 40 48 72, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 177 नंबर और 177 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा
पहले भाग का आधा तो ये a/2 हो गया, दूसरे भाग का 1/3 तो b/3 हो गया, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6, तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो तीनों भाग क्या होंगे। तो 6 3 2 का लासा लेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे अब बन जाएगा हमारा दोस्तों 3a बन जाएगा, ये हमारा 2b बन जाएगा और यहाँ पे हमारा c बन जाएगा। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि a b c की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 3 यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 × 2 हो जाएगा, और यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, c की वैल्यू निकालेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। ये हमारा a b c का अनुपात निकल आया। तो कह रहा तीनों भाग क्या होंगे। अब 6 3 9 2 11, तो 11 बराबर हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 1870 के हो जाएगा। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 11 × 11, 11 × 77 170 हो गया। जब 1 बराबर हमारा 170 के, तो बारी बारी से तीनों के भाग निकालेंगे तो ये पहला वाला भाग कितना आ जाएगा 17 दूनी 34 340 आ जाएगा, 17 × 3 = 51 510 आ जाएगा, और 17 छक्का 102 यानी कि 1020 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा अनुपात इनका 340 510 1020, 340 510 1020, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया 13680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। पहला भाग जो होगा वो तीसरे भाग का 3/5 है, हमने 3/5 लिख लिया। और दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात, अब यहाँ बताया गया दूसरे तथा तीसरे, दूसरा हमारा b हो जाएगा, तीसरा हमारा c हो जाएगा। दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात 4:7 बता दिया गया है। तो पहला भाग कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ से हमारा a और c निकल आएगा 3/5। तो AC BC ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो A/C इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, A/C बराबर 3:5 लिख सकते हैं। तो अब इनका अगर अनुपात निकालें दोस्तों तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, इसको हमने B/C लिख दिया। B/C हमारा 4:7 दिया गया, और इसको उल्टा करके लिख लिया C/A लिख लिया। तो ये बन जाएगा हमारा 5:3 बन जाएगा। हमको पहला भाग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ABC का अनुपात निकाल लेते हैं, ABC। तो A का भाग यहाँ से पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 21 हो जाएगा। C का मान निकालने के लिए दोस्तों, B का मान निकालने के लिए पहले इनका 5 चौक 20 हो जाएगा, और C का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 35 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए क्या किसी से कट रहा है, अगर कट रहा नहीं कट रहा है तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इनका हमको भाग निकालना है। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो 20 20 40 20 60 60 70 75 एक 76 हो जाएगा। टोटल 76 बराबर हमारा हो जाएगा 13680 के हो जाएगा हमारा दोस्तों। अब 1 बराबर निकालेंगे तो 13680 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा 76। अब दोस्तों 13680 को अगर हम 76 से कट करें तो ये हमारा कितनी टाइम में कट जाएगा, यानी कि 13680 दिया गया है दोस्तों, इसको हमको कट करना है। कट करेंगे तो 76 से ये हमारा 18 बार में कट जाएगा, और एक जीरो बचा, हमने एक जीरो रख लिया। तो कुल मिला के 1 बराबर हमारा 180 आ गया। हमको निकालना क्या, पहला भाग हमारा यहाँ पे कितना है 21 है, तो हम 21 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 180 में, तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा 3780 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 3780 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों तो हमारा एक। और दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन से हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो रहा है दोस्तों। और अब हम लोग दूसरा कोई चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आपको कोई पढ़ना हो जो चैप्टर को, पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।